मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के सभी लोग, उसके बाद में मेरे देश के जो भी संविधान को मानते हैं, चाहे कोई किसी जात का हो किसी धर्म का हो, उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के प्राचार्य साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, रतन लाल जी, नवीन कुमार, लक्ष्मण यादव जी, सभी मेरे दोस्त लोगों। उसके बाद में आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ और पैरामिलिट्री फोर्स के चीफ, और मेरे जो रिटायर्ड हुए हैं, जो अपने देश के लिए खून बहाते हैं, वो सभी मेरे बड़े भाई और मेरे छोटे भाई हो। उसके बाद में वर्ल्ड ये मानवतावादी विचार से चलता है। सभी अर्थ के ऊपर रहने वाले कंट्रीज आज अपना देश का डेवलपमेंट, जो हमारे महामानव के गए जिनका नाम है तथागत गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, और उसके बाद में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार से पूरी अर्थ के ऊपर से जितने कंट्रीज है डेवलप कंट्रीज, वो अपना डेवलपमेंट कर रही है। देख लो, भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने बताया, मैं वास्तववादी हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। वास्तववादी का मतलब है अपने तर्क शुद्ध बुद्धि को सोच समझ कर जो चीज़ पॉसिबल है, यानी साइंटिफिक थिंकिंग और मैथ्स, यानी टाइम से जो मेरे बुद्धि को ठीक लगेगा, सही लगेगा, जो पॉसिबल चीज़ रहेगी उसी को मैं मानूंगा। देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, ये दो महामानव हमारे देश में होके गए। हमारे देश के हमारे दुश्मन जो विदेशी आर्य यहूदी नाजी, हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोग जो 5000 साल पहले यूरेशिया से आए हुए हैं, मेरे देश के ने मेरे वर्ल्ड के मानवतावादी लोगों, मैं आज अपना देश का दुख के साथ बताना चाहता हूँ, पूरे वर्ल्ड के मानवतावादी लोग सुन लो, कितनी डेंजर कौम है ये, पूरे वर्ल्ड के लिए भी घातक है। देख लो, 5000 साल पहले हमारे यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज 11वें 11वीं 10वीं सदी में बृहदत्त, ये बुद्ध के प्रचारक, बुद्ध के मानने वाले राजा थे। उस राजा की हत्या ये जो यूरेशिया से आए हैं आर्य विदेशी नाजी, हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोगों ने, इनका हेड पुष्पशुंग, जिसने कपट बुद्धि से बृहदत्त की हत्या कर दी। उसके बाद में जो बुद्ध के प्रचारक थे उनको काट के शरव नदी में डाल दिया। मेरे वर्ल्ड के लोगों, देखो ये मानवतावादी कौम है क्या। मैं ये हिस्ट्री 5000 साल पहले का बता रहा हूँ और आज का भी बताऊंगा। उसके बाद में इन लोगों ने इतनी दहशत कर दी। हम जो 90% मूल निवासी लोग थे यहाँ के, आज भी डीएनए टेस्ट कर लो, देखो इनका खून क्या है। तो इन लोगों ने अपने मन से मनुस्मृति बनाई और क्या बताया, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, बाव से वैश्य, बाव से क्षत्रिय, बेम्बी से वैश्य, और हमारे मूल निवासी लोगों की 7000 जातियां बनाई। और ये लोग सांड आए थे बैचलर। इन लोगों ने कहा कि आपकी 3 साल से 2 साल से बेटी से लेकर कोई भी महिलाओं के ऊपर हम बलात्कार, रेप करेंगे, वो मर गई तो भी चलेगा, लेकिन आपने अगर आवाज उठाया तो आपको भी मारेंगे। बताओ मेरे देश के लोगों, 5000 सालों से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। 11वीं सदी में कैसी क्रूर प्रथा चलाई इन्होंने। देख लो मेरे वर्ल्ड के मानवतावादी लोग, मैं मानवतावादी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, इंसानियत। और कहा 11वीं सदी में संत होके गए, सिद्धेश्वर होके गया चक्रधर स्वामी, गुरु रविदास, कबीर, गुरु गोविंद साहब की पूरी फैमिली को मारा इन लोगों ने। और 11वीं सदी के बाद में मोगल आए हमारे देश में। मोगल भी ये सांड आए हुए थे,
सिर्फ राज करने के लिए इन्होंने बुलाया था उनको। सुन लो मेरे देश के लोगों, 90% लोगों, संविधानवादी लोगों, मुगल राजाओं के हमारे यहाँ राजा थे, हर एक स्टेट में राजा थे, उनकी लड़ाई होती थी, लेकिन मुगलों ने किसी संत को नहीं मारा है। नामदेव महाराज होके गए, जिसको चप्पल जूते से मारा, गुरुद्वार में जाके वो संत नामदेव, शिरोमणि नामदेव महाराज होके गए। कई संतों को मारा इन्होंने। और 14वीं सदी में देखो, राजा महाराजाओं को औरतों का शौक था। मुगलों के साथ जो औरतें थी वो हमारी थी, और ये लोगों के इसमें कहते थे हम भगवान के औलाद है, हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। और सभी राजाओं की, चाहे वो कोई भी राजा रहो, उसकी औरत ये शूद्र थी, हमारे देश की माँ बहन थी, वो बेचारी अंधविश्वासी थी। ये लोगों ने, जैसे महाभारत में देख लो, कृष्ण को अधिकार है हमारे देश की जितने भी औरतें, बेटी 3 साल से उसका भोग करेगा। महाभारत रामायण देखो, नंगा साधु जो घूमते, उससे सीता को लव और कुश पैदा हुए हैं, और राम और लक्ष्मण। बताओ कैसी कैसी हिस्ट्री लिख के इन्होंने हमारे ऊपर 5000 साल तक अन्य अत्याचार किया, हमारे माँ बहन को जिंदा जलाया सती प्रथा में। अब 11वीं सदी में देख लो, राजा महाराजा को शौक था, ये उनके मुनि जी सर के घुस गए। राजा महाराजा को 8-8, 9-9 औरतें थी, और बढ़िया सा राजा महाराजा के पास पैसा था, कोई कमी नहीं थी। वो खाएंगी तो उसकी जवानी खा जाएंगी। ये उधर घुस गए, और इनका ये, जैसे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल रहता, तो ये राजा महाराजा घुस के इनका निजामी मराठा, क्योंकि मोगल का खून, आर्य विदेशी यहूदी नाजी हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी के लोगों का खून, और ये मराठे राजा के अंदर ये आर्य विदेशी नाजी निजामी मराठा, जो हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी देश जुड़े हत्यारे लोगों का खून पैदा हो गया। पूरे भारत में 500 राजा थे। शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम रघुजी राजे भोसले थे, जिनका जन्म 1595 या 94 का है। 1608 में जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, जो ओबीसी की कास्ट है, तिली उस जाति के थे। देख लो, जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इतनी बड़ी क्रांति की, बैकवर्ड क्लास के पूरे संत, इन लोगों ने पंढरपुर में पांडुरंग ने तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापना की, उसको पांडुरंग कहा गया। पहली क्रांति पंढरपुर में। उसके बाद में तुकाराम महाराज के पानी में डूबा के मारा गया, और कहते पुष्पक विमान से चले गए 1608 42 साल में। 19 फरवरी 1630 का जन्म मेरा छत्रपति शिवाजी महाराज, जो वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड राजा था, जिसके सरदार मुस्लिम थे। मेरे दोस्त, मेरे देश के लोगों, मानवतावादी लोगों, सुन लो, मेरे महाराष्ट्र के लोगों, मुस्लिम सरदार और हमारे बैकवर्ड क्लास लोग थे, उन्होंने कल्याण से एक स्त्री लाया था। राजा की जीत के सरदार लोगों ने क्या कहा, खबरदार मेरी बेटी को हाथ लगाया तो गर्दन काट दूंगा। और शूद्र राजा, ये पेशवाई और ये निजामी मराठाओं ने उस राजा का विरोध किया है। और देख लो, काशी के गंगा भट्ट ने जब उसका राज्याभिषेक किया, किसी पेशवा और कोई निजामी मराठा, कोई उसको सपोर्ट नहीं किया, और उसने किया पैर के अंगूठे से मुंह मांगे दाम दिया, और उसी काशी के गंगा भट्ट को इन्होंने मार डाला। और कहता है शूद्र राजा का राज्याभिषेक किया, इसकी वजह से वो मर गया गंगा भट्ट। और कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने शिवाजी महाराज के साथ जब धोखा करने की कोशिश किया, ऐसा ऐसा यहाँ से लेकर चिर डाला, चर 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 चर, ये हमारे राजा थे, कहा
खेती वाले को हाथ लगाए तो उंगली काट दूंगा। उनका बेटे का नाम है संभाजी राजे। 1657 का जन्म हुआ है। 10 ग्रंथ लिखे थे, एक भी लड़ाई नहीं हारा था। 32वें साल में इन लोगों ने, पेशवा और निजामी मराठाओं के लोगों ने पकड़ के औरंगजेब का नाम बता के एज के हिसाब से 32 टुकड़े किए और भीमा कोरेगांव में वो नदी में फेंक दिए। जब सवेरे हमारे माँ बहन गए वहाँ पे धोने के लिए कपड़े, 32 टुकड़े गिरे थे और बोला था जो भी उसको हाथ लगाए उसको काटेंगे। लेकिन ये जीनियस को मैं गायकवाड़ महार 32 टुकड़ों को सिलाया और वडू बुजुर्ग में 1689 में उन्होंने संभाजी महाराज की समाधि बनाई। सुन लो मेरे देश के लोगों, स्वतंत्रता मिला के दी शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ सिंदखेड़ राजा की हमारी शूद्र थी, देखो तलवार लेके लड़ी। अहिल्याबाई होड़कर धनगर थी, बिरसा मुंडा का खून था, एसटी थी। वो गए कहा, ये राजस्थान के शिंदे और वो जो है एमपी का माधवराव सिंधिया, ये कौम है। 18वीं सदी में अंग्रेज आए, स्वतंत्रता मिला के दी शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ, अहिल्याबाई होड़कर, तारा रानी। समता मिलाई, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा सिंह ने स्कूल निकाल के बंधुत्व निर्माण किया। 1874 के जन्म में शाहू महाराज आरक्षण के जनक, कहा बहुजनों स्कूल में जाओ, 1 पैसा फाइन चलेगा और 50 पैसा आरक्षण दिया। बाबा साहब विश्व रत्न का जन्म 14 अप्रैल 1891 का। बाबा साहब ने हमें स्वाभिमान से जीने के लिए एक मत का अधिकार दिया। देख लो ज्योतिराव फुले का ज्ञान देखकर जब शिवाजी महाराज की समाधि निकाली, ये आर्य विदेशी यहूदी नाजी निजामी मराठा हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर लोकमान्य टिळक ने जब शिव जयंती की तो इन्होंने गणेश जयंती की पुणे में। और शिवाजी महाराज जिसका राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का नॉलेज देखकर आर्य विदेशी यहूदी नाजी निजामी मराठा हिटलर से 2 डिक्टेटर आतंकवादी लोगों ने वर्ण व्यवस्था के 3 लोग ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय लाल बाल पाल ने आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस की स्थापना की है। सुन लो, एक एक वर्ड में बताना चाहता हूं। उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, पेरियार रामास्वामी हुआ है 1904 में जब गया वो इलाहाबाद कुंभ मेला में, उसको दाढ़ी थी इसलिए नहीं करने दिया, उसने झूठी पतवार में से खाना खाया। 1920 में देख लो शाहू महाराज ने हेल्प किया बाबा साहब को, परिषद दी और कहा आज से SC ST OBC का नेतृत्व बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे। 22 में छत्रपति शाहू महाराज आरक्षण जनक, उनको 9 में 1922 का खून किया गया, पॉइजन दिया, कोई बोलता है स्पोर्ट्स से उड़ाया। और 24 में कांग्रेस छोड़ा। पेरियार रामास्वामी ने कसम खाई कि मैं जातिवाद खत्म करके राम सीता लक्ष्मण की चप्पल की माला पहना की यात्रा निकाली चेन्नई में और कहा सांप को छोड़ो बम्मन को काटो, और 70% आरक्षण दिया। 31 में बनिया ने सेपरेट ये किया। रमाई का निधन हो गया भाई साहब 35 में। बाबा साहब ने सोचा ये मेरे लोगों को मारेंगे, और हिटलर पहले वार में ये हुआ, मैं कई बार बताया, 39 में वार हुआ तो अंग्रेजों ने कहा हम चले जाते हैं। गांधी जी ने ब्रिटिश चले जाओ बोला, हमारे लोग भूखे रहते थे, मेरे भाई लोगों पैर में चप्पल नहीं थी, आज भी लिखा हुआ है। और मुस्लिम लोग ये हिंदू संस्कृति से तंग आकर मुस्लिम हो गए हैं। और देख लो जितना अन्याय अत्याचार हमारे संतों के ऊपर मुगलों ने नहीं किया, उतना अत्याचार ये आर्य विदेशी यहूदी सबको मारा है इन्होंने। और उसी महात्मा को इन्होंने 30 जनवरी 1948 को जो RSS की स्थापना की है पे जनसंघ की आर्य आतंकवादी संगठन कांग्रेस जनसंघ RSS आर्य विदेशी यहूदी निजामी 200 लोगों ने बनाई गई आतंकवादी हत्यारे देशद्रोही संगठन है। उन्हीं का मेंबर नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारा, क्योंकि गांधी जी ने बाबा साहब को नेहरू जी की बताकर संविधान पीठ में भेजा था। जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया। मुस्लिम और
आदिवासियों ने तलवार के ऊपर बाबा साहब को चुना। बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया, क्या बोलते, हमें मनुस्मृति चाहिए, हम नहीं मानते इस संविधान को। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। देखो किसको किसको मारा, शाहू महाराज को भी मारा और बाबा साहब को भी मारा है। 5 दिसंबर 1956 को ये रखेल नेहरू जी की सविता कबीर, ये प्रूव हुआ है साइंस जर्नी में। डॉक्टर विलास खाद सर ने और दिलीप मंडल साहब देख लो, सही बात है कि अरे मेरे वर्ल्ड के लोगों, विश्व रत्न का खून करने वाले ये आर्य, नाजी, यहूदी, निजामी, मराठा, हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी लोग हैं। बाबा साहब ने स्वाभिमान से जीने के लिए एक मत का अधिकार दिया। हजारों सालों तक एजुकेशन ने, पेट भरने के लिए नौकरी और हेल्थ, और कहा कि सभी ने टैक्स भरना है। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी। बताओ, मैं आज पूछता हूं, सोनिया गांधी, खूनी बाबा साहब की विश्व रत्न की गांधी घराना, राजीव गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सही बात है कि गलत बात है? इस देश के 90% लोगों, जो SC ST OBC के गरीब लोगों, और ये जो है जिसको हम क्षत्रिय कहते, ये खेती वाले हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा अत्याचारी है, क्योंकि इनके घर में घुस के ये इनकी औरतें से जो बीच तैयार हुआ है, क्योंकि ये लोगों का धंधा सिर्फ बलात्कार करना और लोगों को हमारे बारे में पॉइजनस चलाना, ये काम किया है इन्होंने। और बताओ मुझे, आज पूछता हूँ मेरे देश के लोगों, इंसानियत से जीने वाले लोगों, संविधान को मानने वाले लोगों, कितने कूर है ये गांधी फैमिली, आर्य, विदेशी, यहूदी, नाजी, निजामी, मराठा के लोगों, मेरे महाराष्ट्र के लोगों। बताओ, विश्व रत्न को भी मारा है इन्होंने। और 51 में हिंदू कोड बिल, कौन बैठे हैं? पढ़े लिखे लोग बैठे। हिंदू कोड बिल और कालेकर आयोग, और उस नाथूराम घोषे का सुनता क्या था हिंदू मुस्लिम दंगा करने के लिए। बताओ कितने कातिल कौम है ये। उधर PN गाडगिल के पिता इसलिए बच गए। और 50 में देख लो, ये नंगा बाबा ने हमारे माँ के लिए हिंदू कोड बिल, और नेहरू जी कहता है हम क्या संडास साफ करेंगे, कालेकर को रिजाइन करने के लिए बताया और बाबा साहब ने रिजाइन किया लॉ मिनिस्टर से। 52 में देखो, सिंबल ऑफ नॉलेज, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टैलेंटेड आदमी करके कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA ने उनको प्राइज दिया। 1000 साल के बाद में बाबा साहब के विचार तभी भी काम में आएंगे, आज भी काम में आएंगे। और उसी इंसान को 78,000 मत से इनवैलिड करके ये नड्डा बताता है अब पूरे पार्लियामेंट में डिक्टेटरशिप चल रही है। वेश्या व्यवसाय, फडणवीस की औरत कहती है सबको हमारे बेटी बेकार, सब कुछ खत्म हुआ है। 85 करोड़ 5 किलो का एजुकेशन हुआ, वो बोलते वेश्या व्यवसाय, सर्टिफिकेट दे दो। और ये बोलता है आर्य, विदेशी, यहूदी, निजामी, मराठा का औलाद, भागवत मेरा लोहे का है, 3 बच्चे करूंगा मैं। पूरा वेश्या व्यवसाय चल रहा है मनुस्मृति के हिसाब से। एने पॉलिटिक्स, एने वेश्या व्यवसाय, 2 साल से 25 से लेकर। और ये हमारे दलाल भड़वे लोग जितने भी हिस्ट्री के हैं, इन लोगों ने, इन्होंने बनाई हुई हिस्ट्री पढ़कर, क्योंकि PhD के लिए गाइडर रहते, ये उनको पढ़ाया गया है। कहा है ब्रह्मा पैदा 21वीं सदी में। बताओ मेरे वर्ल्ड के लोगों, आज भी हमारे अन्याय अत्याचार ये लोग कर रहे। बताओ देश के लोगों, विश्व रत्न को भी मारा हुआ है। और ये जो है OBC के जो क्षत्रिय खुद को कहते हैं, ये आज भी हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे। देख लो, अखिलेश यादव कभी गरीबी देखी है क्या? कांशीराम के जमाने में मायावती ने जो बहुजनों के नाम देके बनाया था उसको निकाला, क्योंकि इनके घर में देख लो कौन बैठे हुए हैं। इनके घर में आज भी वो जो है आर्य, विदेशी, यहूदी, नाजी की औलादे राज कर रहे घर के अंदर। इसलिए अखिलेश यादव पांडे नाम के आर्य, विदेशी, यहूदी, निजामिया, नाजी, हिटलर से 200 नाम डिक्टेटर आदमी को अपोजिशन का लीडर बनाता है। मेरे गरीब यादव लोगों सुन लो, ये कभी भी आपके साथ नहीं आने वाले। इनके घर में देख लो 200, 300 पेंशन है, क्योंकि ये अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, हमें नीच समझते हैं। और मेरे गरीब यादव लोगों, अभी आ जाओ, एक ही शेर पैदा किया जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। बताओ, सबको मारा इन्होंने, और आज 75 साल में फिर से हमें गुलाम कर रहे। क्योंकि देख लो,
हम पैदा जब हुए हैं तब हमारे घर में चप्पल नहीं थी, ये नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे, मानसिक गुलाम। देख लो आपके घर में पैदा हुआ बच्चा 90% राक्षसगण, बराबर है। उसके बाद में देख लो आपके घर में काल ने आज ये कपड़े पहनो, ये पढ़ो, माल ला के दो, लड़का हुआ ये रखो, लड़की हुआ भी रखो। विद्या की देवता सरस्वती, संभाजी महाराज में भी गोडवलकर ने लिखा है बंच ऑफ थॉट में, ये सब कांग्रेस में थे, जीना से लेकर गोडवल तक, और ये सब आज ये विदेशी यहूदी, निजामी मराठा, क्योंकि 500 राजा महाराजा थे पूरे भारत के अंदर में, और इनके पास खेती से लेकर सब कुछ था। ये क्षत्रिय समझते खुद को, ये शूद्र नहीं समझते, और इनकी पीढ़ों से पीढ़ी ये लोग गरीबी कभी नहीं देखी है, और इनके घर में राज करने वाले ये लोग हैं, और औरतें भी इनके घर में वही है। देख लो अखिलेश यादव के घर में कौन सी औरतें हैं तो, और ये कभी नहीं आपको मानने वाले हैं। इनके दिमाग चलाने वाला, ये कंट्रोल करने वाला आर्य यहूदी नाजिब, ये 3% जो है आर्य विदेशी हत्यारे, नाजी हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर आता हुआ, ये इनका कंट्रोल हाथ में है पूरा का पूरा। और आज देख लो बाबा साहब का खून करने के बाद में बाबा साहब ने दीक्षा ली 14 अक्टूबर 1956 को, और 6 दिसंबर को मरे हुए पाए हुए, ये प्रूव करके दिया है डॉक्टर विलास खरस ने। और मेरे देश के लोगों सबसे बदमाश आदमी ये वामन मेश्राम है, जिसने कांशीराम को धोखा दिया, और जब से मंडल कमीशन आया है तब से इसने आदिवासी महाराष्ट्र के अंदर 33 जाति के ऊपर आतंकवादी संगठन निकाला, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के 14 जाति की। और ये जो है निजामी मराठा का संभाजी ब्रिगेड के आतंकवादी संगठन 65 से जो राज कर रहा है शरद पवार, उसके साथ मिलकर संभाजी में काम कर रहा है। और इसने प्रवीण गेडाम, अखिल भारतीय आदिवासी संगठन जो 14 जाति में से है, उसको उन्हें आतंकवादी संगठन निकाल के उसको हेड बनाए। राजस्थान के अंदर सब एमपी में ये कुछ लिमिटेड कास्ट का ये बनाकर ये वामन मेश्राम मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, और ये 80 से उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। और महाराष्ट्र के लोगों, मेरे SC ST OBC के लोगों, ये सबसे हरामखोर आदमी है, मुंह से आवाज नहीं निकलता है। कांशीराम का भी दुश्मन है, और हमारे आदिवासी के करोड़ों लोगों की इस शरद पवार ये 65 से राज कर रहा है, पूरी कांग्रेस ही राज करे। कांग्रेस भी वही, राष्ट्रवादी वही, अजित पवार 90 पास, होम मिनिस्टर। देख लो बॉम्ब स्फोट वाले, 11 में बॉम्ब स्फोट में किसने हुआ, सबको मारा इन्होंने, हेमंत करकरे को मारा, बराबर है। उसके बाद में जज लोया को मारा, दाभोलकर को मारा, पानसरे को मारा, कोई इंक्वायरी नहीं। 114 गोंड गोवारी को मारा है। उसके बाद में घाटकोपर में 11 लोग को मारा, और खैल राज्य कांड। बताओ मेरे महाराष्ट्र के लोगों और वर्ल्ड के लोगों, कई संतों ने, कई इसने कुर्बानियां दे दी, और इलीगल कानून ये एनडीए और इंडिया अलायंस ने किए हैं। कौन है इंडिया अलायंस? किसने किया बाबा साहब का खून? मेरे देश के लोगों, अपने नेक्स्ट जनरेशन के सब खत्म हो गया है अपना। अभी आ जाओ, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, पूरे के पूरे वेश्या व्यवसाय, हराम का पैसा कमाने का धंधा। देख लो महाराष्ट्र के अंदर 31 खासदार निजामी, आर्य यहूदी नाजी, निजामी मराठा, हिटलर से 200 हम डिक्टेटर आतंकवादी लोग। 6 खासदार बाबा साहब ने बोला था पढ़े लिखो। देख लो जोगेंद्र कवाड़े, सही बात है, किसके साथ जाते हैं? 4 हमारे आतंकवादी संगठन मिला है, अखिल भारतीय आदिवासी संघ, और यह हमारे 33 जाति के ऊपर उसके साथ मिलकर के अन्याय कर रहा है। ये हिटलर का औलाद, निजामी मराठा का, संभाजी ब्रिगेड का, आतंकवादी संगठन का ये शरद पवार। उसके बाद में देख लो भाई साहब, 7 खासदार, ये शंकरराज चौहान मराठवाड़ा को बर्बाद करने वाला, ये ओबीसी में आता है, और उसका लड़का आदर्श घोटाला, पूरे के पूरे इस तरह से महाराष्ट्र में और कितना अन्याय अत्याचार कर रहे। बताओ वीवीपैट की पर्ची की काउंटिंग किसने की है? मैं आज पूछ रहा हूं कमिश्नर और इसको फ्रॉड इलेक्शन करने के बाद में 24 का। मैं डरने वाला नहीं हूं। बताओ सुप्रीम कोर्ट के लोगों कौन झूठ बोल रहा है? किधर की 19 लाख मशीन? पूरा फ्रॉड महाराष्ट्र में इलेक्शन हो गया, लेकिन ये वामन मेश्राम मुंह से आवाज नहीं निकलता। अप्रैल में करेगा यह आंदोलन। ये आदमी को जूते से मारो, सालों को ये बॉम्ब सेप का ये, और हमारे आदिवासी का, पूरा भारत का दुश्मन है ये। बाबा साहब का खून किया गया है, फिर भी मुंह से आवाज नहीं निकलता। और महाराष्ट्र में इतना, शरद पवार खुद बोलता है, मेरा दोस्त है जोनले, कि 35,000 मत पहले ही डाल के रखे थे।
बताओ, ये बॉम्ब सेप संस्था, ऐसे कई संस्थाएं बॉम्ब सेप के नाम पे, शाहू फुले आंबेडकर के नाम पे, आज आपका सब खत्म हो गया है भाई साहब। और महाराष्ट्र में देखो, कॉम्बिंग करके कुत्ते के समान मारते हैं, और ये पुलिस कमिश्नर और एसडीओ देखो पूरे गुलाम बने हुए हैं 2 हिटलर की वजह से। पुलिस से लेकर सब हिटलर शाही है। आज 2 महीना हो गया और वो बेचारा बीजेपी सेल का चौहान। मेरे महाराष्ट्र के लोगों, जग जाओ, अभी एक ही है, बाबा साहब का खून, बाबा साहब आंबेडकर के पीछे आ जाओ। और ये सालों को, ये बॉम्ब सब वालों को ना, इनके घर में घुस के मारो सालों को। बेईमान, कांशीराम का बेईमान, और हमारे आदिवासी का 33 जाति का करोड़ों बच्चों का लाइफ बर्बाद करके इनके साथ बैठ के ये आतंकवादी संगठन समाजी ब्रिगेड के साथ, और मुंह से आवाज नहीं। पूरा इलेक्शन होने के बाद में निकला, ये बीजेपी का हस्तक है, ये वामन मेश्राम हरामखोर, निकाल मुंह से आवाज। एक माँ का और बाप का है तो हमारे करोड़ों लोगों का बर्बाद किया तूने। आतंकवादी संगठन निकाला, प्रवीण गेडाम, तेरे माँ ने वो दूध पिया है ना, आजा तू मेरे साथ। 1 साल से तेरे को बोल रहा हूं, हरामखोर, और वामन मेश्राम को भी बोलता हूं, बाबा साहब का दुश्मन है तू, निकाल मुंह से आवाज। पंडित जवाहरलाल नेहरू की रखेल कबीर ने किया है करके, क्योंकि इंडिया और इंडिया अलायंस से माल मिल रहा है तेरे को, माल। पूरा फ्रॉड इलेक्शन, 6 के 6 पार्टियां, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, एजुकेशन के ठेकेदार, डीम यूनिवर्सिटी के ठेकेदार, शुगर कारखाने के ठेकेदार, प्राइवेट फैक्ट्री के ठेकेदार, कोऑपरेटिव बैंक के ठेकेदार, कारपोरेटर के ठेकेदार, और पॉलिटिक्स के ठेकेदार, काका मामा चाचा चाची, और हरामखोर लोग SC ST OBC के अभी आए पॉलिटिक्स में। ये इनके ऑर्डर से समाज में आके हिंदू मुस्लिम जाति के ऊपर देख लो दंगा करने के लिए। और जिस बाबा साहब ने दंगा के लिए ये किया, उसको कहते समाज के अंदर, और अपनी बेटी को चुन के आने के लिए उसी बाबा साहब के साथ इसने धोखा किया, मुंह में राम बगल में छुरी। और मेरे महाराष्ट्र के लोगों, अभी समय आ गया है, तीसरी आजादी मिलाने के लिए इतना पैसा है। मापलवार देखो, 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी समृद्धि में, ऋषि सुने गिरने के बाद में इतना पैसा कि 10,000 साल का बजट होगा। अरे इनके ये एक राजा के, ये जो है ना मराठवाड़ा के, नागपुर के, पश्चिम, इनके घर में इतना पैसा है, इतने प्रॉपर्टी है भाई साहब। 61 लाख रुपया एक खासदार को मिलता है। सुन लो मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, अभी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन को कंप्लेंट करना है, उसके बाद में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को। वर्ल्ड के अंदर इतना अत्याचार हो रहा है कि कोई कंट्री में? अरे बाइडेन के टाइम में एक आदमी को मारा था, पूरा राष्ट्र उसके पीछे झुकना पड़ा उसको। आज हमारे यहाँ कुत्ते बिल्ली जैसे लोगों को मार रहे हो, हरामखोरों, और इलेक्शन कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और ब्यूरोक्रेसी वालों, हरामखोर लोगों, तुमको माँ बहन नहीं कह रहे। 2 साल के बच्चे के साथ रेप करके काटा जाता है कारखाना। एक आधी औरत निकली क्या निजामी मराठा की और आर्य यहूदी की? मेरे महाराष्ट्र के लोगों, आप ऐसे भी मरने वाले हो। आपका एजुकेशन खत्म, मेरे खेती वाले की खेती लूट ली, और वो तड़ी पार बोलता है मैं बांग्लादेश से लाऊंगा। 800 मेरे दोस्त लोगों को मार दिया, खेती वाले को, कृषि प्रधान देश को, करोड़ों लोगों को मारा कोरोना में। और इन्होंने कानून बनाया है, देख लो, ये बाबा साहब के खूनी लोग, कांग्रेस RSS जनसंघ, गांधी फैमिली खूनी है बाबा साहब की। मैं वर्ल्ड को बताना चाहता हूं, हरामखोर लोगों, तुम देश छोड़ के चले जाओ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी लोगों को बेवकूफ बना रहे, और वो हमारा बुढ़ा साला 84 साल का, 30 साल की औरत चाहिए, गांडू खड़गे, तेरा मेरा बड़ा भाई है, हरामखोर। मैं झूठ बोल रहा हूं, शर्म नहीं आती? 26 तारीख से तुम ईवीएम के ऊपर आंदोलन करने वाले थे, और ये गिरगिट, हरामखोर, डंडेबाज गिरगिट, बेवकूफ, खूनी, तुम विश्व रत्न के खूनू, मेरे वर्ल्ड के लोगों मानो तो देखो, ये खूनी फैमिली है, गांधी फैमिली, और ये सब लोग आ रहे विदेशी। सही बात है, कौन कर रहे 50 से राज। और आज क्या कानून बनाया है इन्होंने, इंडिया और इंडिया अलायंस ने। देख लो, द्विपक्षीय प्रणाली, इंडिया जाएगा, इंडिया आएगा, कॉमन सिविल रूल, ये हम सरीके है, CCNPR, नेशनल पॉपुलेशन रिकॉर्ड, तुम्हारी खेती, और तुम्हारा को इन 85 करोड़ को ये वोटिंग का अधिकार लेने वाले, तुम्हारी प्रॉपर्टी लूट के जाने वाले। और मुसलमान को बोलते हैं तुम यहाँ के नहीं हो। अरे भड़वे लोगों, तुम यहाँ के हो क्या? आर्य यहूदी, नाजी, निजामी, हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर। करो DNA टेस्ट। एक पक्षीय प्रणाली, EWS इलीगल रिजेक्शन, SC ST के लिए 50 के पहले प्रूव करो अपना बाप आपका। आज 75 साल से हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे। OBC की जनगणना नहीं की, ये नरसिंह राव ने गेट करा के खेती गान कर दी, गुलाम बना दिया। अब 92 में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने क्रिमिनल लगाया,
देश का ये अटल बिहारी वाजपेयी ने खून देता, उसका खून बंद किया और सब इलीगल कानून बना गई उनसे वोटिंग लेके। और मेरे देश के लोगों, अभी नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए मेरा नारा है कि बाबा साहब ने बोला है, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। मरेंगे मिटेंगे, ईवीएम को हटाएंगे और अपनी माँ बेटी बहन के स्वाभिमान के लिए भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। आजादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। सुन लो मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र के लोग, निकलो अभी। और एक ही इंसान है जो है बाबा साहब आम्बेडकर। सबको फ्री शिक्षा, एजुकेशन, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, किसी जात का रहो, धर्म का रहो, और 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया हर घर में देंगे। चलो भाई साहब, आजादी की तीसरी लड़ाई।